थैंक यू भैया। आज यहाँ आकर ना जो अभी जितना हुआ है बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। यही सपोर्ट चाहिए होता है कि जब गवर्नर कोई अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करे और प्रेसिडेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2 छोटे से प्रोजेक्ट मैंने भी सोचे थे जो विमेन ओरिएंटेड है। तो बहुत टाइम से मैं उन्हें कोशिश कर रही थी। अरे यार, इतने टाइम पहले लिख लिया कि धूल भी जम गई, पर मौका आज मिला है कहने का। एनीवेज, हमारे बीच में बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने घर से या अपने एक पहचान बनाई है उन्होंने अपना काम करते हुए। तो उस पल को सोचें जब उन्होंने ये सोचा था कि मुझे कुछ करना है। वो स्ट्रगल, किसी किसी की फैमिली में मना भी करते हैं कि क्या करोगे, ज़रूरत ही क्या है। वो ड्रीम, वो सपना जब वो शुरू करा था, सब एक स्ट्रगल से बाहर आती हैं, लेकिन उतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। जितनी मेहनत वो करते हैं, जितनी डेडिकेशन से वो काम करते हैं, तो उनके रिसोर्सेज भी कम होते हैं, विजिबिलिटी भी कम होती है, कनेक्टिविटी भी कम होती है, फैमिली से सपोर्ट भी कुछ को होता है, कुछ को बस इतना है कि कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जब बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट होता है। तो हमें ये लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक साथ आएँ और इस गैप को कम करें। तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम एवी टीम प्लीज़ करेंगे, उसका नाम मैंने सोचा वी कनेक्ट। W स्टैंड फॉर विमेन, E स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो वी कनेक्ट, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसका बेनिफिट ये है कि हमारी नेटवर्किंग बढ़ेगी। आज अभी हम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम करते हैं, कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि ये चीज़ चाहिए, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बीच में ही कोई ऐसी फीमेल लेडी है जो ये काम करती है। अगर मैं इन बैग्स की भी बताऊं तो हमारी एक ऐसे ही फ्रेंड है जो ये बैग्स बनाती है, पहले कभी पता ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, हमें एक दूसरे का पता चलेगा और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपनी स्किल भी शेयर कर सकते हैं। क्यों हम अपनी स्किल सेट को छुपा कर रखें? मैंने ऐसे करा, इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। हम अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो यही इसका उद्देश्य है, हम अपनी स्टोरी शेयर करें, नेटवर्किंग करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम एक दूसरे को रेफरेंसेस दें। किसी का कोई कॉल आया, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आप अपने उस ग्रुप में ही देखें, हाँ मेरी ये फ्रेंड बनाती है। कई बार हम चॉकलेट मेकिंग करते हैं, ट्रूज़ो पैकिंग करते हैं, बुटीक्स हैं, पार्लर हैं, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें आपस में ही नहीं पता। इसके लिए ये सोचा है कि हम एक कुछ रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग करेंगे आपस में, और उसमें हम एक दूसरे को प्रोजेक्ट, जो भी हम काम करते हैं, 1 मिनट में हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि मैं ये काम करती हूँ, इस एरिया से बिलोंग करती हूँ। और उसमें साथ साथ हम ये भी करेंगे कि जो कुछ स्किल्स की उन्हें ज़रूरत होती है, लेट्स से मार्केटिंग की या वेबसाइट बनाने की या अपने टैक्सेस खुद भरने की, इस तरह की छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी हम उसमें कराएंगे, जिससे एक दूसरे को हम हेल्प मिल सके। अगर हम आज देखें तो जो विजिबिलिटी है उसी के ऊपर बिजनेसेस चलते हैं। आज हमारे ग्रुप में लेट्स से 100 फीमेल है, हमने एक दूसरे का पेज लाइक करा, फॉलो करा, तो हमारा बहुत बड़ा फॉलोअर व्यूअरशिप बढ़ती है। यही इसका उद्देश्य है, और इसका फ्यूचर भी है कि अभी हम सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, हम इसे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, हम उसमें भी सिमिलर प्रोजेक्ट करा के आपस में सबको कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, मुझे उम्मीद है कि इससे हम सब ग्रो होंगे। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात मुझे और लगती है कि हम बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। अभी नवरात्रे गए हैं, माता की चुन्नी लाते हैं, भोग लगाते हैं, माला पहनाते हैं, बंधनवार लगाते हैं, लेकिन उसके बाद ये समझ नहीं आता हम इसे क्या करें।
कुछ लोग उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। मंदिरों में मैंने देखा है पेड़ों के नीचे ढेर लगा होता है, देख के बहुत तकलीफ होती है कि कल तक हम इस देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि हमारे घर में खुशहाली आए, और अगले दिन वो एक कूड़े का ढेर जैसा लगता है। उसके लिए मैंने एक चीज़ सोची है, नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे प्लीज़, कि जो हमारी कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं या बंधनवार है या माला है, हम उसे रिप्रोड्यूस करके कुछ और आइटम्स बनाएं। जैसे हम उसके एनवलप बना सकते हैं, बंधनवार बना सकते हैं, या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर हम उन्हें अपनी डिस्ट्रिक्ट दिवाली में काउंटर पे सेल करेंगे। जो सेल होगी उससे भी हम कोई चैरिटी वर्क करेंगे। इसके लिए हम डिफरेंट जगह पर कुछ कलेक्शन सेंटर बनाएंगे। इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ वस्त्र या दिया या बंधनवार या माला जैसी चीज़ें, फूल नहीं, खाने पीने का प्रसाद नहीं, उसके खाली रैपर्स नहीं। कभी कभी होता है रोली खोली, रोली का रैपर भी अब ये पूजा वेस्ट में चला गया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और रिसाइकिल करने के लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं जो छोटे छोटे घरों में लेडीज़ रिसाइकिल का काम करती हैं। तो उससे हमारी यही बेनिफिट होगा कि एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा, विमेन को काम भी मिलेगा, और एक सम्मान के साथ हम उस पूजा के वेस्ट को रिसाइकिल भी कर सकेंगे, और हम इससे चैरिटी दोबारा कर पाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट दिवाली पर हम इसका काउंटर लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सब इसमें मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।